जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 अगस्त 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने कैसे क्या करा है कि इफ दिस इक्वल टू दिस, यानी आपने कैसे ये इसके बराबर है, वेयर सी इज ये आपने कैसे क्या करा है, सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट है, यू प्लस भी का वैल्यू आपने कैसे बताना है। ये आपने कैसे इनडायरेक्टली क्या रहा है, पहले तुम इंटीग्रेट करो, फिर आपने कैसे यू और भी का वैल्यू आपने कैसे कंपेयर करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन किसके बराबर दे रखा है, 2e की पावर में x और प्लस टाइम्स e की पावर में माइनस x के बराबर, हाँ या ना। और होल अपॉन में आपने कैसे ये 3 है, यहाँ पर आपने कैसे क्या करा है, 3e की पावर में माइनस x प्लस टाइम्स 3e की पावर में माइनस x, और अपॉन में आपने कैसे किस बराबर दे रखा है, तो अपॉन में दे रखा है 4e की पावर में x और प्लस टाइम्स 7e की पावर में माइनस x के बराबर। अब देखिए अपने के पास जैसे ऐसे क्वेश्चन आए e की पावर में x नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में आए, तो आपने कैसे ऐसे क्वेश्चंस में क्या कीजिए, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर तो आपने कैसे बनने से रहा, यहाँ पर क्या करते हैं, e की पावर x कॉमन ले लेते हैं। जैसे e की पावर x हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन नहीं लीजिए, e की पावर में माइनस x नहीं, यहाँ से e की पावर में 1/x लिख सकते हैं। इसको ऐसे सॉल्व करके लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू e की पावर में 2x और प्लस टाइम्स ये किसके आ जाएंगे, तो 3 के बराबर, और होल अपॉन में आपने कैसे किस आ जाएंगे, तो 4e की पावर में 2x और प्लस टाइम्स 7 के बराबर, हाँ या ना। ऐसा लिखा जा सकता है ना। इसको क्या लिख दिया आपने कैसे 2, यहाँ पर हम दिखा देते कि किए क्या है, ठीक है, और प्लस टाइम्स 3 अपॉन e की पावर में x किए, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू ई की पावर में x इंटू ई की पावर में x और प्लस टाइम्स 3 और अपॉन में e की पावर में x। सिमिलरली आपने कैसे यहाँ पर भी आएगा, दोनों तरफ आपने कैसे आएगा, e की पावर x यहाँ से और इसमें e की पावर x आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब कैंसिल आउट हो जाएंगे आपने कैसे बचेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या कीजिए, स्प्लिट द नॉमिनेटर, स्प्लिट द नॉमिनेटर कीजिएगा तो 2 इंटू ई की पावर में 2x और यहाँ आ गया अपने पास होल अपॉन में 4 इंटू ई की पावर में 2x और प्लस टाइम्स 7 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास किस बराबर, dx के बराबर, और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो 3 अपॉन 4 इंटू ई की पावर में 2x के बराबर और प्लस टाइम्स 7, और ये आ गया अपने पास dx। इसको अपने पास इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, यहाँ से अपने पास इसको I1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको अपने पास I2 मान लेते हैं, इसको अलग अलग हम इंटीग्रेट करते हैं। इसको अपने पास I1 मान लेते हैं, इसको अपने पास I2 मान लेते हैं, फिर अपने पास अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, फिर बाद में अपने पास इसको फाइनली ऐड कर देंगे, ये किसके बराबर हो जाएंगे, I के बराबर, ठीक है। तो चलिए I1 और I2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अपने के पास I1 अपने पास किस बराबर है, तो देख लीजिए I1 अपने पास आ गया 4 इंटू ई की पावर 2x प्लस टाइम्स 7 डिनोमिनेटर में आपने के पास, तो यहाँ से आ गया किसके बराबर, तो 2e की पावर में 2x और अपॉन में आपने किस आ जाएंगे, तो 4e की पावर में 2x और प्लस टाइम्स 7 के बराबर, और ये आ गया dx के बराबर। ये आ गया अपने पास इंटीग्रेशन, हाँ या ना, यही अपने पास दे रखा है, ठीक है। कुछ अपने पास गलती नहीं कीजिएगा। यहाँ से हम इसको क्या मानते हैं, t मान लेते हैं, तो 4e की पावर में 2x और प्लस टाइम्स 7, इसको हम अगर t मानते हैं तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, 4e की पावर में 2x और इंटू में अपने किस आएंगे 2dx इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, dt के बराबर। यानी यहाँ से सॉल्व कीजिए तो e की पावर में 2x और dx इक्वल टू को क्या लिख सकते हैं अपने के पास, यानी तो 2e की पावर में 2x इंटू dx, यहाँ से अपने पास बन गया ये, ठीक है, इक्वल टू आ गया अपने पास dt अपॉन 4 के बराबर लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, हाँ या ना। तो ये आ गया अपने पास, तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन, यहाँ से आ गया अपने पास dt और अपॉन में आ गया अपने पास 4, और इस पूरी की जगह अपने पास क्या माने, t माने। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखिए तो ये अपने पास यही लिखा हुआ है 1/4 ln मॉड t के बराबर। अब ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन तो मॉड t लगाइए या ना लगाइए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आ गया अपने पास I1 आ गया, यानी यहाँ से अपने पास क्या लिख सकते हो 1/4, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास ln 4e की पावर में 2x और प्लस टाइम्स 7 के बराबर, नॉट प्लस टाइम्स 2 बल्कि प्लस टाइम्स 7 के बराबर। ये अपने पास क्या आ गया, I1 आ गया, ठीक है। अब अपने पास क्या कीजिए, I2 को सॉल्व कीजिए। I2 अपने पास किसके बराबर है, तो I2 इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, तो देख लीजिए अपने पास I2, तो 3/4e की पावर में 2x प्लस टाइम्स 7 के बराबर, 3/4e की पावर में 2x और प्लस टाइम्स 7 के बराबर। ये अपने पास बनाना काफी ज्यादा आसान है। इसको क्या करते हैं, e की पावर में ये 2x कॉमन ले लेते हैं और ऊपर डिवाइड कर लेते हैं। जैसे e की पावर में 2x हम कॉमन लेंगे तो ये अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3, और e की पावर में 2x हम यहाँ पर से कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 7 e की पावर में -2x, हाँ या ना, ठीक है। क्या कर लिया, हम कॉमन ले लिए। जैसे e की पावर 2x कॉमन लिए, ये अपने पास है क्या, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर ले जाएंगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा। हम अपने पास पूरे अच्छे तरीके से बता दिए कि ये अपने पास क्यों ऊपर जाएगा और क्यों अपने पास नीचे ही रह जाएगा।
ठीक है, ये अपने पास इसको सॉल्व करके अच्छे से लिख दीजिए। अपने पास थोड़ी सी रीअरेंज भी तो होनी चाहिए, ये आ गया। अगर अपने पास डिनोमिनेटर को टी मानते हैं, क्या कीजिए, डिनोमिनेटर को टी मान लेते हैं, तो यहां से अपने पास किसको टी मान लेते हैं, तो यहां से अपने पास क्या कीजिए 4 + 7 e की पावर में -2x, इसको अपने पास क्या मान लेते हैं, टी की जगह अपने के पास m मान लेते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहां से अपने पास क्या कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये तो 0 आ गया, 7 × e की पावर में -2x और इंटू अपने पास किस आ जाएंगे -2dx इक्वल टू किस हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास dm के बराबर। ठीक है, यहां से अपने पास क्या कीजिए, तो e की पावर में -2x और dx इक्वल टू किस बराबर लिख सकते हैं, तो dm और अपॉन में आ गया -14 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो यहां से अपने पास बताइए किस बराबर आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन इसकी जगह अपने पास आ जाएंगे 3/14, यानी तो अपने पास पहले dx लिख लेते हैं और अपॉन इस पूरी की जगह अपने के पास dx नहीं dm, ये x कहां से आ गया भाई, यहां से अपने पास क्या आ जाएंगे m आएंगे ना, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर dm और यहां से भी अपने पास ये x की जगह क्या आएंगे dm आएंगे, हाँ या ना। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर dm के बराबर और यहां से -1/14, तो यहां से अपने पास 3/14 लिख देते हैं और ये आ गया किसके बराबर m के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया 1/n, तो यहां से हम लिख सकते हैं 3/-14 और ln mod m लगाइए ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से आ गया 3/-14 और ln m अपने पास क्या है, तो m की जगह क्या माने, ये आ गया अपने पास ln और ये आ गया अपने पास 4 + 7 e की पावर में -2x के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, तो ये I2 आ गया और I ये आ गया, I1 ये आ गया। ठीक है, अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर होंगे वो अपने पास I इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो I1 + I2 के बराबर। I1 अपने पास है क्या, तो I1 देखिए अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो ये आ गया अपने पास I1 1/4 ln t, सॉरी 1/4 ये अपने पास I1 है, ये आ गया अपने पास 1/4 ln, यहां से अपने पास ln इंटू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे ln 4 e की पावर 2x और प्लस टाइम्स 7 के बराबर और माइनस टाइम्स यहां से अपने पास I2 किसके बराबर है, तो 3/-14 के बराबर, यानी तो माइनस डायरेक्टली लिख देते 3/14। ठीक है, और ये आ गया अपने पास ln, बताइए ln अपने पास किस बराबर है, ln यहां से देख लीजिए अपने के पास 4 + 7 e की पावर में -2x, ये आ गया अपने पास 4 + 7 e की पावर में -2x के बराबर। ये अपने के पास आ गया प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट। अपने के पास इंटीग्रेशन का काम खत्म, इंटीग्रेशन का काम क्या हो गया, अपने पास खत्म हो गया। अब अपने पास बेसिक मैथमेटिक्स का, जिसमें अपने पास लॉ की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अगर लॉ की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो नहीं बनने वाले, क्योंकि अपने पास अब इसको इस फॉर्मेट में लाना है, क्या अपने पास इस फॉर्मेट में लाना, तो लाएंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए 1/14 है, तो सबसे पहले अपने पास 1/14 ही बना लेते हैं। 1/14 अपने पास बनेंगे कैसे, तो यहाँ से 1/14 हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 1/14 कॉमन लिए तो अपने पास किस पर आ जाएंगे, 1/14 यहाँ से कॉमन लेंगे तो अपने पास इसको 4 बनाएंगे, तो 7/2 लिख सकते हैं क्या इसको, 7/2 ln 4 e की पावर में 2x और प्लस टाइम्स 7 के बराबर माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास बराबर 3 ln और ये आ गया अपने पास 4 + 7 e की पावर में -2x के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, और ये आ गया ब्रैकेट प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट, अभी लिखिए या ना लिखिए उससे आप ये कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि लास्ट में अपने पास एक ही बार हम इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देंगे। अब देखिए यहां से अपने के पास ये आ गया, ये आ गया, यहां से अपने पास बेस सेम बना ले, क्या यहां से अपने पास 3 आ गया, ये अपने पास इसके बराबर e की पावर में x अगर कॉमन लेते, क्योंकि अपने पास यहाँ पर क्या बनाना है, e की पावर में 4 e की पावर में x और 7 e की पावर में -x के बराबर। यहाँ से e की पावर में -x कॉमन लेंगे तो e की पावर में -x आ जाएंगे इधर, तो यहाँ से अपने पास क्या ले सकते हैं 1/14 और ये आ गया अपने पास 7/2 के बराबर और ln, इसमें से अपने पास क्या करते हैं e की पावर में x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से e की पावर में x हम कॉमन ले लिए, तो ये आ गया अपने पास 4 e की पावर में x और प्लस टाइम 7 e की पावर में x के बराबर, हाँ या ना, यही आ जाएंगे। कोई दिक्कत, ये अपने पास 7 की e की पावर में -x होंगे ना, e की पावर में -x। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप गौर से देखते तो देखिए ये अपने पास 4 और 7 ये अपने पास सेम बन रहे हैं। ठीक है, तो हम इसलिए बना रहे हैं, हमें अपने पास कोई सपना नहीं आ रहा है कि हमको ऐसा करना है, बस हम ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास के बराबर ln और यहाँ से e की पावर में क्या ले लेते हैं, तो फिर से अपने पास -x इस बार कॉमन लेते हैं, ये आ गया अपने पास 4 e की पावर में आ गया किस बराबर, यहाँ से -x e की पावर में x आ जाएंगे और प्लस टाइम 7 e की पावर में किस बराबर आ जाएंगे, तो -x के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, -x कॉमन लेंगे तो अपॉन में -x आएंगे, ये जैसे ऊपर जाएंगे तो e के पावर में अपने पास किस आएंगे 4 e की पावर में x के बराबर, ये आ गया अपने के पास, इसके ब्रैकेट क्लोज और फिर अपने पास पूरा ब्रैकेट क्लोज प्लस टाइम c के बराबर।
बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए, ln m इंटू एन से अपने पास इसकी प्रॉपर्टी लगा करके सॉल्व क्या जा सकता है क्या, ln m इंटू एन, तो ये m इंटू एन यहां से अपने पास क्या कीजिए, अब अपने पास प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी खेलने हैं। 1/14 या गया अपने पास 7/2 ln e की पावर में अपने पास किस रहेंगे x के बराबर, और प्लस टाइम्स या गया अपने पास 7/2 और ln यहां से अपने पास क्या लिख सकते हैं 4e की पावर में x और प्लस टाइम 7e की पावर में माइनस x, यही लिख सकते हैं। और कुछ लिखा जा सकता है क्या, या गया अपने पास 7e की पावर में x और यहां से अपने पास माइनस टाइम्स 3 ln e की पावर में माइनस x के बराबर, और यहां से अपने पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स 3 ln और e की पावर में आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 4e की पावर में x और प्लस टाइम 7e की पावर में माइनस x, ठीक है, और प्लस टाइम्स अपने पास इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये 1/14 अपने पास पूरे के मल्टीप्लीकेशन में है। तो 7/2 ln e की पावर में x, तो ये तो अपने पास क्या लिखा हुआ है, ये e की पावर में x ही लिखा हुआ है, और e की पावर में माइनस x, ये अपने पास किस बराबर लिखा हुआ, तो माइनस x के बराबर लिखा हुआ है। ये पूरा बाहर आ जाएंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे प्लस के बराबर, तो यहां से अपने पास किस बराबर आ जाएंगे देख लीजिए, तो 1/14 और ये आ गया अपने पास 7/2 x के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास किस बराबर 7/2, हाँ या ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत, हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 7/2 और ये आ गया अपने पास ln 4e की पावर में x प्लस टाइम 7e की पावर में माइनस x, और ये आ गया माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 3x के बराबर, और ये आ गया माइनस टाइम्स 3 ln और ये आ गया 4e की पावर में x के बराबर, और प्लस टाइम 7e की पावर में माइनस x के बराबर, हाँ या ना, और प्लस टाइम c के बराबर। ये आ गया अपने पास, इस दोनों को अपने पास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर अपने पास किस फॉर्मेट में दे रखा है, तो v इंटू दिस के बराबर दे रखा है, यानी अपने पास इस दोनों को कंबाइंड भी करने, इस दोनों को अपने पास कंबाइंड भी करने, कंबाइंड अपने पास किए कैसे जाएंगे, तो अपने पास 7/2 है, इधर भी अपने पास 7/2 के बराबर दे रखा है, क्या गया अपने पास 7/2। अब अपने पास यहाँ पर सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ सोचने की जगह अपने पास पहले इसको एक जगह लिख लेते हैं क्या, ठीक है, 7/2 x और प्लस टाइम्स 3x, तो यह गया अपने पास 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 9 6 15, यह गया अपने पास 15x और अपॉन में 2 के बराबर, ये हो जाएंगे ना अपने के पास 3 दूनी 6 और 7 6 13 होंगे ना, 15 कहाँ से, यह गया अपने पास 13x और अपॉन में 2 के बराबर, ये तो अपने के पास आ गए। प्लस टाइम्स इस दोनों का अपने पास सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ से log m माइनस log n, ये अपने पास प्रॉपर्टी लगाने, या गया अपने पास इसको एक जगह एक तरीके से और लिख सकते हैं क्या, इसको अपने पास तोड़ सकते हैं क्या, 3 ln 4e की पावर में x प्लस टाइम 7e की पावर में माइनस x, लिख सकते हैं क्या ऐसा, और प्लस टाइम्स 1/2 7/2 वो सॉरी 1/2 ln 4e की पावर में x और प्लस टाइम 7e की पावर में माइनस x, और प्लस टाइम्स अपने के साथ आ जाएंगे प्लस नहीं माइनस टाइम 3 ln x, अरे काम बन गया, देखो फटाफट काम बन गया, ये आ गया e की पावर में x और प्लस टाइम 7e की पावर में माइनस x, ठीक है, ये आ गया, और प्लस टाइम c, ये गया तेल बेचने के लिए, कौन दोनों, तो तुम और तुम जाओ, ठीक है। तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये बचा, यानी अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे 1/14 के बराबर, और ये आ गया अपने पास बराबर 13x अपॉन 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने पास बताइए, प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 1/2 ln 1/2 और ln अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4e की पावर में x और प्लस टाइम्स अपने पास 7e की पावर में माइनस x, ये हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स c के बराबर, यही दे रखा अपने पास प्लस टाइम्स c के बराबर। अब अपने पास इस दोनों को कंपेयर कर लीजिए, जैसे कंपेयर करेंगे तो u की जगह अपने पास और v की जगह अपने पास क्या है, तो ux, और यहाँ से अपने पास, तो यहाँ से u इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 13/2 के बराबर, और v इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2 के बराबर। अब अपने पास क्या करें, इस दोनों का सम बताएंगे, तो u प्लस v इक्वल टू आ गया अपने पास 13/2 और प्लस टाइम्स 1/2 के बराबर, यानी आ गया 14, या गया 14/2 के बराबर, दैट मीन्स 7, ये आ गया 7 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे 7 के बराबर। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे, तो इंटीजर टाइप में अपने पास यहाँ पर फिल क्या हो जाएंगे 7 के बराबर, कोई दिक्कत, यही अपने पास क्या आ जाएंगे इनके आंसर हो जाएंगे। तो देखिए अपने पास इंटीग्रेशन का जो काम था ना वो बस अपने पास यहाँ तक था, कहाँ तक था अपने पास, बस यहीं तक था, ठीक है। इसके बाद तो अपने पास कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आपको दिमाग लगा कर करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 27 अगस्त 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और कैलकुलेशन खतरनाक करवा लिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं। तो बस इस वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।